सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। बानी की बहन उस्मा खान और जाती मुआलजीन को रसाई दी जाए। इलाज के खराजात फैमिली उठाए। अहल खाना समेत वकला बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया से शेयर न करें। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराएगी। बानी के बच्चों के साथ हफ्ते में 2 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 7 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा बानी पीटीआई के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम और शाहिद खटक की हॉस्पिटल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई से नौरीन न्याजी की जेल में मुलाकात करा दी गई। बहन भाई ने सेहत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। जेल जराये के मुताबिक नौरीन न्याजी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आगाही फराहम की। बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। उधर बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बरान से मुलाकात, बेटी और भाभी मुलाकात के बाद जेल से वापस चली गई। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम गुज़िश्ता 8 माह से यही मुतालबा कर रहे थे। हम बतौर बहनें सिर्फ बानी पीटीआई की सेहत पर बात करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। पीटीआई ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बानी को चेकअप के लिए फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने का भी हुक्म दे दिया। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। बानी पीटीआई से अहल खाना की मुलाकात भी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक मसाइल भी हल किए जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीद की किरण है। बानी की सेहत को सियासत का हरबान नहीं बनाएंगे। वजीर आला के सुहेल आफरीदी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा हर कैदी को उसका जायज़ और कानूनी हक मिलना चाहिए। हर कैदी का हक है उसे बच्चों और वकील से मिलने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। हम यही कहते थे कि बानी के मुकदमात का फैसला अदालतों से ही होना है। वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो खुद जेलों से लोगों को रिहा करवाएं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल और कहा एहतजाज उनका हक है, लेकिन उनका पुरअमन एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद हो जाता है। मामला सड़कों पर हल नहीं होंगे। तशद्दुद का रास्ता आपको किसी तरफ नहीं लेकर जाएगा। अदालतें ही असल रास्ता हैं। पीटीआई वाले अदालतों में जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर क्या कहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं पता, कुछ हो तो बताऊं। कहा मैं तो सेशन से अभी निकल कर आया हूं, बाहर क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा अगर बानी पीटीआई बीमार हैं तो नेक नियति से उनके लिए दुआ करता हूँ। तिब्बी सहूलत मिलना बानी पीटीआई का हक है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर दाखिला ने बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने की मज़मूम कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली सलामती के चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। कलभूषण यादव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का मुंह बोलता सबूत है। कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंसदाद दहशतगर्दी वर्कशॉप से खिताब। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना शफ़ाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया। अता तारड़ ने कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2017 में दहशतगर्दी का सफाया हो चुका था। हुकूमत अवाम और इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
मार्का हक को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश करार। ISPR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकुशी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को किसको सज़ा दी? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन मुनानु मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। आइंदा फौजी मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन होगा। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब का मार्च 2027 में बसंत मनाने का ऐलान। बसंत का त्यौहार 12, 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में लिखा, लाहौर एक बार फिर से रंगों, सकाफत, जश्न और मौसीकी से जी उठेगा। ये जश्न आवाम के लिए है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आबना हुर्मस को अमरीकी इलाका करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर आबना हुर्मस पर दायरा बनाकर अमेरिका का इलाका लिख दिया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, आबना हुर्मस के हवाले से ट्रंप का वहम जल्द दूर कर दिया जाएगा। डिप्टी कमांडर पासरान इनकलाब ने कहा, दुश्मन बेबसी की कैफियत में मुब्तला है और उन्हें जानता है क्या करे, और आबना हुर्मस हमारी अफवाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। इसराइल अमरीका ईरान जंगबंदी माहिदे को सबूतास कर रहा है। सेहूनी हुकूमत अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की सबसे बड़ी मुखालिफ और रुकावट थी और अब भी है। सेहूनी हुकूमत ने अमन मुआहिदा ना होने और उसे नाकाम बनाने और नफाज को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा, दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी न हो सकी। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाचत करना पड़ी। ईरान ने भरपूर ताकत के साथ जंग लड़ी। आबना हुर्मस में जहाज पर मिसाइल हमला, जानी नुकसान का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आबना हुर्मस से बाहर जाने वाले जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल लगा। जहाज के इंजन और अमले के मुतासिर होने की इत्तला। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, ईरान से बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। तुर्की खित्ते में अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तुर्क सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी के इस्तेमाल पर जोर। तुर्क सदर ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मजबूत मुश्तरका मौक़िफ़ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात ईरान और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-27 में तरमीम की मंजूरी। मरबूत तवानाई प्लान के हाई लेवल डिज़ाइन की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। KP हुकूमत और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मज़ीद मुशावरत की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी तरजीह है। नौजवानों को रोज़गार के मौक़ों की फराहमी के लिए मरबूत और मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात और मुअस्सर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत।
ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ियारत और हदनई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, ठिकाना मुकम्मल तबाह। सोराब के गाँव में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, वॉकी टॉकी और मोटरसाइकिल बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। इख्तलाफात के हल, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान रूस दोतरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। महंगाई के 27 शहरियों को बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त दे दी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का तीसरा रोज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत जबरदस्ती आवाम से पैसे ले रही है। FBR खत्म कर दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। मुनम जफर ने कहा, होशुबा महंगाई के बाइस आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। नए सूबों के कयाम के लिए आइन में तरीकाकार मौजूद है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM के रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। लाहौर और पसमानदा शहरों का फ़र्क ख़त्म कर दिया। पहली बार तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर साफ किया जा रहा है। हर शहर, हर गांव में इलेक्ट्रो बस चला जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अखाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की अवामी मसाइल के हल की भरपूर यकीन दहानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। नाला लई में पानी की सतह एक बार फिर से बुलंद। 23 अगस्त तक GB, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। हर शहरी की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग होगी। टेस्ट ना कराने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाह रोकने का ऐलान। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क में हेपेटाइटिस का फैलाव तशवीशनाक है। 1 करोड़ 10 लाख लोग इस वक्त हेपेटाइटिस की C पॉजिटिव हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मीर रज़ा के वालिद ने एक बार फिर पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मीर हुसैन कहते हैं, केस खराब करने वाले पुलिस अफसरान से पूछगछ क्यों नहीं की गई। बेटे के कत्ल केस में पुलिस की नाअहली सबके सामने है। MLO डॉक्टर उसामा को इसलिए हटाया गया ताकि वो जवाब न दे सकें। उधर मीर रज़ा की लाश मिलने से कबल 29 जुलाई की रात को क्या होता रहा, अहम फुटेज सामने आ गई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी का इंकशाफ। कत्ल बिल सबब केस। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद मुलजिमा ने सख्त जुर्म से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी कर दिए।